अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर आज़म और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सवाल। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मेहमानों को दावत देते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकात करते हैं और हम उनसे करते हैं वो सवाल, ऐसे सवाल जो आप उनसे करना चाहते हैं। मेरे आज के जो प्रोग्राम के मेहमान हैं उमर शहज़ाद एक समाजी कारकुन हैं। उमर शहज़ाद एक NGO चलाते हैं गुजरांवाला में, यूथ वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। अगर मैं इस NGO का तारफ़ दूँ तो एक बड़ा लंबा चौड़ा तारफ़ है। ये हेल्थ, एजुकेशन, कफ़ालत और इंसाफ के नाम पर काम करते हैं। यही इस NGO का एक मोटिव है और जिसके ऊपर ये काम करते हैं। इंसाफ का लफ्ज़ बड़ा यूनिक है। ये इंसाफ ये किसी पार्टी के नाम से नहीं है, लेकिन ये इंसाफ है, मुआशरती तबक़ाती इंसाफ है। जो दो तबके हमारे मुआशरे का हिस्सा है, जो एक पिस रहा है और दूसरा जो उसको पीसता चला जा रहा है, उन दो तबकों के दरमियान जो इंसाफ है। वैसे तो अगर मैं इनके कामों की बात करूं तो बेतहाशा हैं, वो फिर हम प्रोग्राम के दौरान इनसे डिस्कस करके वो फिर बाकी चीज़ें जो है हम आपके सामने लेकर आएंगे। और अगर आप समझें कि ऐसी NGOs को, ऐसे लोगों को, ऐसे अफराद को, ऐसी टीम्स को आपकी मदद की ज़रूरत है तो फिर दिल खोल कर कीजिएगा। तो अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं उमर शहज़ाद भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुने ठीक हैं? माशाल्लाह, हमारी जो तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, इसका तारफ़ वुसअत इख्तियार करता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, ये मेरा पहला प्रोग्राम है जिनमें इतना एक लेंथी तारफ़ हमने दिया, वरना मुख्तसर तारफ़ के बाद आगे चलते हैं। ये बस अल्लाह का करम है और आप जैसे मुखलिस दोस्तों का साथ है। इस सारे साथ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन के लिए शुरू करता हूँ अपने स्लोगन की तरफ से। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो तारुफ है, हेल्थ यानी कि सेहत, एजुकेशन, तालीम, कफ़ालत और इंसाफ। कुछ मुख्तसर अल्फाज में ज़रा इनको डिफ़ाइन करें। सर सबसे पहले तो हम आते हैं हेल्थ पे। जी जी। सर हमारे माशरे के अंदर ये एक ड्रॉबैक है कि गरीब को उसकी सहूलत नहीं मिलती। सही। अगर वो सहूलत हासिल करना चाहता है तो वो चाहे सरकारी इदारा है वहाँ पे सिफारिश, और प्राइवेट में उसकी इस्तात नहीं होती। सही। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। उसको सेहत बुनियादी रुकन है, बुनियादी उसूल है माशरे का, उसको वो मिलना चाहिए। सही। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन पे। तो उन्हीं गरीब ख़ानदान के जो बच्चे हैं वो तालीम में आगे नहीं जा पाते। बहुत सी कुछ घर के हालात इस तरह के हो जाते हैं, कुछ उनके मामलात इस तरह के हो जाते हैं कि वो तालीम को जारी नहीं रख पाते और वो बेचारे छोटे ही बड़े हो जाते हैं। तो उनको उनका हक दिलवाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि कम से कम एक मोहल्ले के अंदर 4 से 5 बच्चे तो ऐसे होने चाहिए कि जो पढ़ जाएं, ताकि वो अपने माशरे को पढ़ा सकें। वेरी गुड। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इंसाफ पर। सर ये इंसाफ कोई हमारे माइंड में जो दूसरी चीज़ें आ रही हैं, पार्टीज़म, ये वो वाला इंसाफ नहीं, सियासी इंसाफ नहीं, सियासी इंसाफ नहीं है। हम चाहते हैं मुआशरती इंसाफ। हम चाहते हैं गरीब और अमीर के दरमियान जो हमारे एक लंबा वक्फा बन गया है, हम उस वक्फे को ख़त्म करना चाहते हैं। कोई अरबी अजमी पर और कोई गोरा काले पर कोई बर्तरी नहीं है। मैंने कहा वो जो एक खुतबा था आखिरी आका करीम अलैहिस्सलाम का, कि वो जो बर्तरी और फौकियत का कॉन्सेप्ट था जी, आप उसको ख़त्म करने के लिए जो नाम रखा वो इंसाफ है। जी बिल्कुल, ये वो वाला इंसाफ है। और उसके बाद आ जाते हैं हम कफ़ालत पे। तो बहुत से ऐसे यतीम बेवा औरतें, बहुत सी ऐसी हमारी बहनें हैं जिनको कफ़ालत की ज़रूरत होती है, जो काम तो करना चाहती हैं लेकिन हमारा माशरा उनको काम करने नहीं देता। उनकी कफ़ालत के लिए ये प्रोग्राम हमने रखा है। अच्छा, यतीम बच्चों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आप मोस्टली 2 इदारों में ख़ास से मुतहर्रिक नज़र आते हैं। एक जो सरकारी सतह पर हमारा इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, और दूसरा रोशनी होम्स में उनके बच्चों के साथ भी आप अक्सर नज़र आते हैं। तो ये क्या आपका कंट्रीब्यूशन है?
सर बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर जो बच्चे मौजूद हैं वो बच्चे ज़्यादातर तो बेसहारा होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब फैमिलीज़ के होते हैं, जो वर्किंग करते हुए पकड़े जाते हैं, और वो गवर्नमेंट उनको अपनी तहवील में ले लेती है। उनको खाना मिल रहा है, उनको एजुकेशन मिल रही है, उनको कपड़े मिल रहे हैं, लेकिन उनको जो अमीर के बच्चे को सहूलियत मिल रही हैं वो नहीं अरे मिल वाह, रही। अरे वाह। हम उनको कोशिश करते हैं कि उनके माइंड के अंदर एक ये जो चीज़ पैदा होती है, ये जो एहसास कमतरी पैदा करती है, हम कोशिश करते हैं कि उनके जहन में ये ना पैदा हो। हम उनको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में लेके जाते हैं, मुख्तलिफ जगह पे पार्क में लेके जाते हैं कि उनका ये जो माइंड के अंदर ये चीज़ जो है ना वो ना जन्म ले, और वो अपने आप को माशरे के बराबर समझें। यानी कि वो जो आपका, अगर मैं ये बात कहूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन और रोशनी होम्स और इस तरह के इदारों के साथ आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बिलखसूस और खालिसन इंसाफ पर मबनी है। बिल्कुल, यानी कि वो इंसाफ का। जी बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह, एक तो मेरी तरफ से भी आप मुबारकबाद कबूल कीजिए। जी सर, बड़ी मेहरबानी। ये बस अल्लाह का करम है, और हमारे जो हमें सिखाने वाले हैं, जो हमारे रहबर हैं, हमारे मौसन हैं, ठीक है, उनकी तरफ से ये सारी हमें अता है कि हम इस चीज़ पे आगे अल्लाह लेकर पाक चल रहे उन्हें हैं। उनका भी ये कबूल फरमाए, उनको आमीन, इनका आमीन, अजर और सिला अता फरमाए। आमीन। मैं सर जो अगली बात कर रहा हूँ, जिस पर मैंने आपको मुबारकबाद पेश की है, 280 बेटियों की शादियां, और वो भी मुकम्मल राजदारी के साथ। सर मेरा ना सबसे पहले मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, हो सकता है मुझे अगला सवाल आप वो करें, मैं उसका जवाब पहले ही दे दूं। आज से कोई 8 से 10 साल पहले ना मैंने देखा कि गुजरांवाला में इज्तिमाई शादियां हो रही हैं। सही। तो खुशी हुई कि यार अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन अकेले बैठे हुए सोचा तो फिर एक माइंड एक दूसरी तरफ गया कि हम अगर अपने माशरे में देखते हैं, एक बच्ची है, उसकी शादी हुई है इज्तिमाई शादियों में, उसको उसके घर वालों ने कुछ नहीं दिया, लेकिन माशरे ने उसको बड़ा कुछ दिया। वो जब अपने ससुराल जाती है, क्या वो इज्जत हासिल कर सकेगी? सही। बिल्कुल भी कोई इज्जत नहीं हासिल कर सकेगी। बिल्कुल ठीक। ना उसकी सास उसकी इज्जत करेगी, ना उसका शोहर उसकी इज्जत करेगा, ना उसकी ननदें उसकी इज्जत करेगी, ना माशरा उसकी इज्जत करेगा। सही। हमारे माशरे में ये चीज़ें मौजूद हैं, हमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मीन टू से कि वो डिफाइन हो गया, खैरात की शादी। बिल्कुल, वो डिफाइन हो गया। वो बच्ची पूरी जिंदगी मरते दम तक वो बच्ची अपनी इज्जत नफ्स बहाल नहीं कर सकते। हम इसलिए इस मोटो के साथ उस वक्त माइंड बनाया कि अगर खुदा ने मुझे हिम्मत दी तो हम इस तरह काम करेंगे कि हम इनकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन इस तरह करेंगे जिस तरह हमारे इस्लाम ने कहा है, इससे दो इसको पता ना चले। सर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बच्चियों की शादी हुई हैं, मुझसे बाज़ हमारे डोनर्स ने कहा यार हमें बताओ तो सही। मैं क्या आपने डोनेशन देना तो दें, मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं भी नहीं जानता वो कौन है। हम इस तरह काम करते हैं। ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक बच्ची की शादी करवाई, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, हमने पहली दफ़ा एक बच्ची की शादी करवाई तो उसका सामान उन्होंने हमें कहा कि हमें वॉशिंग मशीन कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए, हम खुद देने उनके घर चले गए। वो बड़ा खुश हुए, उन्होंने हमारी आवभगत भी की, हमने बड़ा मना किया जो भी। कुछ दिन गुजरे तो वो औरत पास से गुजर रही है और उसने सर नीचे झुका लिया। उस दिन माइंड में एक चीज़ बैठ गई कि उम्र दोबारा इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद से लेके आज तक बाकी 179 बच्चियों की जो शादियां हुई हैं, वो ना तो बच्चियों को पता है कि मदद कौन कर रहा है और ना मुझे पता है कि किसकी मदद हो रही है। 179 और 279 सॉरी 100 की फिगर। अब क्या बात है, सॉरी बस वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। 279 के उनको पता भी नहीं है। होटल है, उन्होंने कहा हमें खाना चाहिए, होटल बुक करवा के दे दिया आके वहां पे आप, और प्रॉपर इज्जत के साथ, किसी तीसरे बंदे को नहीं पता। बिल्कुल ठीक है। और मैं अपने दीगर लोगों को भी यही कहना चाहूँगा, आपने काम करना है ज़रूर करें, बल्कि जो नहीं कर रहे वो भी करें, लेकिन इस तरह करें कि सबकी इज्जत बहाल रहे, इज्जत नफ्स बहाल रहे। बिल्कुल जी, मुकम्मल राजदारी के साथ। नाज़रीन, यहाँ वक्त होता है मुख्तसर ब्रेक का, क्योंकि वक्फा बहुत ज़रूरी है। वेलकम बैक नाज़रीन। सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था। तो हम बात कर रहे थे उमर शहजाद से, जो यूथ वेलफेयर फाउंडेशन के सरकर्दा हैं, उसका चेहरा मोहरा हैं, और उनकी खिदमात के ऊपर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। हम तो उनसे महसूस हो रहे हैं।
आइए हम आपसे भी मज़ीद की गुफ्तगू और मुलाकात करवाते हैं। उमर भाई, हमारे नाज़रीन को ये बताइए, आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है ओल्ड एज होम, जी जी उस पे आपकी क्या खिदमात हैं और क्या सूरत हाल है? सर, प्रोजेक्ट का क्रेडिट तो मैं नहीं लूँगा बिल्कुल भी, ठीक क्योंकि ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं फरहान डार साहब, जो कि इसको चला रहे हैं। सही। उन्होंने ही इसकी ज़मीन प्रोवाइड की, उन्होंने ही बिल्डिंग बनाई है, वो सारा इसको देखभाल वही कर रहे हैं। हम उनकी हल्की फुल्की सी पीछे से सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। या बुज़ुर्गों के साथ मिल के टाइम गुजारते हैं। सर, ये हमारे माशरे की, मैं कहूँगा कि एक बहुत ही गलत रीत चल पड़ी है हमारे माशरे में। स्याह रूप कह लें इसको। स्याह, बिल्कुल, मैं कहता हूँ स्याह से भी अगला कोई लफ्ज़ अगर हो तो उसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये हमने जो यूरोप है, जो हमारे मगरब का एरिया, उससे हमने ये बड़ी गलत चीज़ अडॉप्ट कर ली है कि हम अपने बुज़ुर्गों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो बुज़ुर्ग जिन्होंने 12-12 बच्चों को बर्दाश्त किया होता है, 12 बच्चे मिल के उस एक बुज़ुर्ग को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और अपनी औलाद और अपनी बीवी के, और ये माशरे का हिस्सा है सर। मैं इसको डिस्कस करूँगा कि हम अपनी बीवी, अपने बच्चों के पीछे लग के उन माँ बाप को हम घर से निकाल देते हैं जिन्होंने हमें जिंदगी दी होती है, जिन्होंने हमें जीना सिखाया होता है। एक्चुअल आज हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि फैमिली कॉन्सेप्ट चेंज हो गया सर, बिल्कुल। आज एक बेटा समझता है कि मेरी फैमिली, मेरी बीवी और बच्चों के साथ मुकम्मल हो जाती, जबकि ऐसे नहीं है। बिल्कुल भी देखिए, इस्लाम की बात कर लें, आप अपने कानून की बात कर लें, बिल्कुल, आपके कानून में, आपकी कफालत में आपके वालिदैन शामिल हैं। जी बिल्कुल है। अच्छा, बहन भाई नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके वालिदैन आपकी कफालत में हैं। वालिदैन हैं। लेकिन आज पता नहीं क्या है सर, हम इस चीज से निकलते जा रहे हैं ना। हम वालिदैन को तो अपने खानदान का हिस्सा समझते ही नहीं है। सर, एक बंदा अगर करोड़ों कमा रहा है ना, करोड़ों कमा रहा है, तो वो हजारों अपने माँ बाप को नहीं दे सकता। वो माँ को पकड़ता है, बाप को पकड़ता है, ओल्ड एज होम में छोड़ आता है। सर, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। खुदारा मैं आपके चैनल के तवस्सुत से लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज की जनरेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा आप इस गंदे अमल से बचें। मैं इसको गंदा गलीज भी कहूँ तो वो भी चलेगा, कि इस अमल से बचें, अपने माँ बाप की कदर करें, क्योंकि कल को आपने भी माँ बाप बनना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो तो ज़रूर अपने वालिदैन के साथ आज ऐसा कीजिएगा। बड़ा चुभता हुआ मौजू है ये जो आपने छेड़ा, कि आज हम यूरोप की तकलीद कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बरक्स इसके कि यूरोप आज हमारी तकलीद करने के दर पे है। तो अगर हम अपने मुआशरे का ये काबिल फ़ख्र पहलू उसकी तकलीद में छोड़ते जा रहे हैं, तो हम उनके इंतहाई नाजेबा उरियाँ सर, जो पहलू हैं उनकी भी तकलीद करेंगे। आपकी बात काट रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे कि हम जिस साइड पे चले हुए हैं, आने वाले वक्त में हमें पता नहीं क्या कुछ देखना पड़ेगा, क्या कुछ देखना पड़ेगा। यू आर राइट। बेवा और बेसहारा ख़वातीन के लिए आपका जो कफ़ालत प्रोग्राम है, जी जी बिल्कुल, राजदारी के साथ जिसका आप दावा करते हैं, कुछ बताइए हमें उसके हवाले से। सर, हम चाहते हैं कि हम खाली ये वाले पैदा ना करें, सही, ये वाले पैदा ना करें, हम इनको ख़त्म करें। इनको ख़त्म करने के लिए हमने ये कदम उठाया कि बल्कि इससे मुझे एक वाक़या याद आ गया कोविड से पहले का। जी जी। हमारे पास एक बंदा आया, उसने बोला कि यार मुझे कुछ मदद चाहिए। पहले तो मैं उसकी मदद करने लगा, फिर मेरे जहन में आया, मैं कि यार तुम कोई काम कर सकते हो? उसने बोला हाँ मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास वसाइल नहीं है। मैं क्या करना चाहता हूँ? कहते मेरे घर में एक कमरा है जो गली में निकलता है, जिसका दरवाज़ा है, और मैं सब्ज़ी की दुकान चला सकता हूँ। हमने कहा ठीक है। हम अगले दिन सुबह उसको मंडी लेके गए, ईच एंड एवरीथिंग उसको ख़रीद के दी। उसने जाके वो दुकान शुरू की। ऑलमोस्ट कोई 8-9 माह गुजरे और कोविड आ गया। मैं आपको ये बड़ा मज़े का वाक़या जो बताने लगा हूँ, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। अब कोविड में हमने जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन की, मुख्तलिफ राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की। एट दी एंड हमने सोचा कि यार राशन तो सारे दे रहे हैं, हमें सब्जियां देना चाहिए, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है, खाली दाल और मसाले इनसे काम नहीं चलता। हमने सब्जियों की तकसीम शुरू की।
वो बंदा मेरे पास आ गया, मुझे ये था कि कोविड चल रहा है, इसको भी ज़रूरत होगी। वो कहता उमर भाई मैं आज लेने नहीं आया, अरे वाह, मैं देने आया अरे हूँ। वाह, मैं क्या, मुझे समझ नहीं आई। उसने कहा बाहर आए। मैं बाहर गया तो 3 तोड़े आलू और प्याज के हाँ हाँ वो मुझे गिफ्ट करके चला गया। और उस वक्त आलू और प्याज की हाँ जी, बड़े वो पीक हैवी पे थी वैल्यू, उसकी, हैवी वैल्यू थी उस पीक वक्त। पीक प्राइस थी उस वक्त। उसने कहा ये आपने जो मेरी मदद की थी, मेरी तरफ से दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। अरे वाह वाह, हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं। हम ये जो बेवा औरतें हैं जो अपने घर से नहीं निकलना चाहती और वो इमदाद भी नहीं लेना चाहती, सही, हम उनको उनकी मर्जी का, वो अगर दुकान चलाना चाहती हैं तो हम उनको वो सामान प्रोवाइड कर देते हैं। कोई सिलाई कढ़ाई का काम करना चाहती है तो हम मशीनें उनको प्रोवाइड कर देते हैं, जिस तरह की उनको चीज़ चाहिए। और ये सारा कुछ मैं इसमें ये कंक्लूड करता जाऊँ, यानी कि कुछ ऐड करता जाऊँ कि हमारे साथ कोई बड़ा डोनर भी नहीं है हाँ हाँ हाँ, कि हो कि हमें लाखों की डोनेशन मिल रही है, नहीं है। ये मेरे चंद एक दोस्त हैं, खुदा उनको सलामत रखे, आमीन, उनको मजीद हिम्मत दे, मजीद ताकत दे। आमीन। हम आपस में मिलके ये 100 हजार इकट्ठा करके हम ये सारा कुछ करते हैं। सही सही सही, और अगर हमारे साथ कोई अच्छा दोस्त हमारे साथ चले मजीद, और हम इसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं, हम मजीद बहुत काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तालीम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अब यतीम बच्चों की कफालत को राजदारी के साथ जो उनके अखराजात बेयर करते हैं, बिल्कुल ये क्या मैकेनिज्म सर, बनाया है? हम ना मुख्तलिफ स्कूलों के साथ, कुछ मेरे दोस्तों के स्कूल्स हैं उनके साथ मिलके जो है ना वो बातचीत की हुई है उनसे, क्योंकि मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में पता होता है कि हमारे मोहल्ले में कौन सा बच्चा जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके वसाइल नहीं है। हम खामोशी से स्कूल के साथ जो है ना उस बातचीत करते हैं। स्कूल को पूरे साल के हम उनका जो भी पेमेंट है वो उनको दे देते हैं, और कि उस बच्चे को पता ना चले कि कोई मदद कर रहा है। सिर्फ ये है कि स्कूल अपनी तरफ से जो है ना उसको पढ़ा रहा है ताकि मुआशरे में पढ़ा लिखा जो है ना वो नौजवान सामने आए, प्राउड फील करे कि मैं स्कॉलरशिप पे, हाँ जी, मैं स्कॉलरशिप पे अपने बलबूते के पढ़ के निकला हूँ, ना कि किसी ने मेरी मदद की है। वो यही समझे कि मैंने अपने बलबूते पे किया सारा कुछ, और अपनी अगली स्टेज में जाके वो एक अच्छा इंसान और दूसरों की मदद करने वाला बन सके। माह सियाम चल रहा है, बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, सभी इसमें से बरकतें कोई समेट रहा है, कोई छीन रहा है, कोई ज़बरदस्ती भी छीन रहा है। तो आप भी इसमें राशन की तकसीम का सिलसिला आपका चला, अब आगे ईदी का सिस्टम आप चलाएंगे, तो इसका कुछ तरीका कर क्या आपका है? सर मैं जो रवायती, मुझे आप समझ लें कि हाँ मेरा जो माइंड है या मेरी टीम का जो माइंड है ना वो रवायती लोगों से बिल्कुल हटके है। ठीक है, लोग चाहते हैं कि हम बैग दें, लोग हमारे पास राशन लगे, वाह वाह हो, हमें नहीं चाहिए। और क्यों मैं किसी की इज्जत नफ्स के साथ खेल लूँ चंद रुपयों के राशन के पीछे? सही मैं क्यों खेलूँ? मुझे किसने हक दिया है? किसी ने नहीं। किसने हक दिया है कि अगर खुदा ने मुझे देने वालों में से बनाया तो मैं इस तरह दूं कि अगले को जलील करके रख दूं, कि वो खुदा से जाके दुआ करे कि खुदा तू मुझे दे, मुझे किसी के हासरे पे ना डाल। बिल्कुल ठीक है। हम इसको मुकम्मल राजदारी के साथ, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि हम क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ मोहल्लों की दुकानों के ऊपर जो है हम बातचीत करते हैं और वहाँ से हम वाउचर्स तैयार करवाते हैं। अच्छा, जितना हमने पैकेज बनाना होता है उस पैकेज का हम वहाँ पे वाउचर तैयार करवाते हैं, और मुकम्मल राजदारी के साथ कि तीसरे हाथ को पता भी नहीं चलता, और वो वाउचर उसके हकदार तक पहुँचता है। वो उस दुकान पे जाके पूरी इज्जत नफ्स के साथ और अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से सामान ख़रीदता है और वो अपने घर ले जाता है। सही, ताकि अगर कोई राशन बैग बना है ना। अच्छा उमर भाई, मैं चूँकि मेरे प्रोड्यूसर में बात मुझे बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, ये सिलसिला हम यहीं से जोड़ेंगे। तो नाज़रीन, चूँकि आप जानते हैं कि वक्फा बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ लेते हैं हम छोटा सा मुख्तसर ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था। तो उमर भाई, आप बता रहे थे कि राशन की तकसीम का जो एक तरीका कार आप बता रहे थे। सर मैं दोबारा थोड़ा सा बताता चलूँ जो दोस्त अभी ज्वाइन हुए हैं, ताकि उनको भी पता चले कि हम सर वाउचर सिस्टम चलाते हैं। हाँ, वाउचर सिस्टम मुख्तलिफ मोहल्लों की छोटी दुकानों, हम बड़े शॉपिंग मॉल्स पे भी नहीं जाते ताकि लोगों को वहाँ पे पहुँचने, क्योंकि जो गरीब बंदा है उसका वहाँ पे पहुँचने की रसाई भी मुश्किल है। हम मोहल्लों की छोटी दुकानों के ऊपर जो है ना हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे वाउचर तैयार करवाते हैं। सही,
जितने का भी हमने पैकेज बनाना होता है हम उसके मुताबिक उनसे वाउचर तैयार करवाते हैं और वो वाउचर उसके हकदार तक मुकम्मल राजदारी के साथ पहुंचता है और वो बंदा वो वाउचर लेके उस दुकान पे जाता है, अपनी मर्जी की शॉपिंग करता है। मर्जी की शॉपिंग से मुराद कि मैं अगर राशन बैग तैयार करवाऊँ, मैं उसमें आटा डाल दूँ, चीनी डाल दूँ, दालें डाल दूँ, अब उस घर की वो ज़रूरत ही ना हो, उस घर में वो सामान पहले मौजूद है, आटा उसके पास मौजूद है। मैं जो समझाऊं कि आप जो वाउचर बनवाते हैं उसमें आप चीजें मेंशन नहीं करते, नहीं, बिल्कुल आप एक अमाउंट उनको पे कर देते हैं बिल्कुल। कि जी ये 3,000, ये 5,000, ये 7,000, जितनी उस बंदे की असेसमेंट आप काउंट करते हैं, सर्च करते हैं, बिल्कुल। तो आप उसको उतनी अमाउंट का वाउचर दे देते हैं, बिल्कुल ऐसे ताकि वो अपनी मर्जी की चीजें उसमें ऐड वो करे। अपनी मर्जी की चीजें वहां से खरीदता है और पूरी डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ उस सामान को घर लेके जाता है। अगर मैं राशन बैग तकसीम करता हूँ ना, उसने तोड़ा उठाया, पूरे मोहल्ले को पता चलेगा कि ये बंदा जनाब खैरात का सामान लेके अपने घर जा रहा है, ठीक है। जब वो अपनी मर्जी से वहां से दुकान से चीजें लेके निकलेगा, वो सिर्फ दुकानदार को और उसको पता होगा कि ये वोचर पे खरीदारी हो रही है, वो तीसरे बंदे को पता नहीं होगा। वो जब लेके मोहल्ले से गुजरेगा, वो पूरी इज्जत के साथ वो अपना और अपनी ज़रूरत का सामान, ये नहीं कि वो पंजाबी में जैसे कहते हैं अन्ने वाह अपने घर में इकट्ठा करी जाए, वो नहीं, वो अपनी ज़रूरत का सामान अपने घर लेकर जाएगा। अच्छा, ये अब किसी मखसूस इलाके के लिए कर रही हैं या पूरा होल सिटी गुजरांवाला? सर कोशिश तो हम कर रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में करें। हाँ, वेरी गुड। हमारी तो कोशिश यही है कि हम पूरे पाकिस्तान में करें, बल्कि पाकिस्तान के बाहर जैसे फ़लस्तीन को बहुत ज़रूरत है, हम वहाँ पे भी करें। सही। लेकिन अपने वसाइल के मुताबिक जहाँ तक हो सकता है हम वहाँ तक पहुँचते हैं। मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। तो अगर हमारे इदारे के रेफरेंस से, हमारे रेफरेंस से कोई ज़रूरतमंद आप तक जाएगा, तो आप उसको कैसे असेस करते हैं कि ये वाकई ज़रूरतमंद है या नहीं? सर इसके लिए भी हमने पूरा एक जो ना मैकेनिज़्म तैयार किया हुआ है। हम उसकी पूरी छानबीन करवाते हैं, चाहे जितना बड़ा मर्जी रेफरेंस हो, वो कह के इसकी मदद करो, हम उसकी फिर भी छानबीन करवाते हैं। ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हर टीम में कुछ लोग डिफरेंट इलाकों के होते हैं और उनकी मुख्तलिफ जगहों पे सलाम दुआ भी होती है, ठीक है। अगर आप अपने रेफरेंस से मेरे पास कोई बंदा भेजते हैं, तो ABC कोई और बंदा होगा, वो आपके साथ रहता होगा, मैं उसके थ्रू उसके घर का ज़रूर पता करवाऊँगा। हम नहीं चाहते कि हर पेशावर वो आगे बढ़े, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है उसमें हकदार तक उसका हक नहीं पहुंच रहा। असल अलमिया ये है, यही अलमिया, ये कोविड से एक नई गेम शुरू हुई है ना सर। मैं एक बात इसमें इंक्लूड करता चाहूँ, मैं अगर मेरे माइंड के मुताबिक अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करता हूँ, 5 साल ज़कात सही तरीके से तकसीम हो जाए, सही तरीके से, मैं फिर बात कर रहा हूँ कि सही तरीके से तकसीम हो जाए, तो छठे साल कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचेगा। सही कह रहे हैं सर। हम क्या करते हैं, हम ज़कात उसको देते हैं जो, हाँ जी, हकदार को तो हम देते ही नहीं है सर। हकदार को हम कहते हैं, हकदार कौन है? मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार सबसे पहले, फिर मेरे मोहल्लेदार। हम इन लोगों को हम फारिग, हम कहते हैं नहीं, इन्हों की जरूरत है यार, ये तो चंगा भला है, ऐसे ही है। वो चाहे बेचारा मर चुका हो। जी बिल्कुल। सफ़ेद पोश जो है ना इस वक्त बिल्कुल हमारे मुआशरे का देखिए, जो गुर्बत की सतह से नीचे चला गया, जिसने यूं कर लिया, उसको तो प्रॉब्लम रही नहीं, उसको तो प्रॉब्लम रही नहीं। अब जो ऊपर है वो यूं करने के दर पे है सर, ऐसे ही है। तीसरा है जो दरमियानी वाइट कॉलर, जो सफेद पोश है, जो ना ऐसे कर सकता, जो ऐसे कर नहीं सकता, ऐसे करना नहीं चाहता। हाँ जी, और ना देखिए, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि उस तबके की कोई अब बात ही नहीं करता यार। सर उस तबके की इसलिए बात नहीं करते कि वो तबका आगे आपके सामने सलूट नहीं करता, वो आगे आपके टखनों को हाथ नहीं लगाता, वो चौधरी साहब नहीं कहता। बिल्कुल ठीक बात है, हम इसलिए उसकी बात नहीं करते। ये बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का। ये उमर शहजाद भाई, हमारे चैनल के तवस्सुत से आप कोई बात करना चाहें अपनी ऑडियंस से, हमारी ऑडियंस से, तमाम देखने सुनने वालों को अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। सर, मैं अपने ऑडियंस से, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि अपना हिस्सा ज़रूर निकाला करें। आपका एक वक्त का खाना अगर आप उसको तर्क करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, ना कि आप मरेंगे।
और उस खाने की पेमेंट अगर आप डोनेट करेंगे तो किसी दूसरे घर का एक हफ्ते का खाना चल सकता है। मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं अपने दोस्तों को अपनी एक कंपेन के मतलब बताना चाहूँगा कि हमने एक कंपेन स्टार्ट की है, डोनेट अ विश, कि अपनी एक ख्वाहिश को डोनेट करें। आपकी वो ख्वाहिश आपके लिए कोई मायने नहीं रखती होगी, लेकिन जब आप उसको डोनेट करेंगे तो किसी दूसरे की ज़िंदगी बन सकती है। तो आज से ये अहद करें कि कम से कम एक महीने में एक दफ़ा अपनी एक ख्वाहिश ज़रूर डोनेट कीजिएगा। वो चाहे खाने की हो, वो चाहे कपड़ों की हो, वो चाहे जूते की हो, या कोई चीज़ ख़रीदने की हो। उस चीज़ को एक दफ़ा डोनेट करके देखिएगा, अल्लाह पाक उससे आपको 7 गुना ज़्यादा देगा। 7 नहीं बल्कि 70 गुना ज़्यादा देगा, क्योंकि मेरा रब बहुत बड़ा है। नाजरीन, क्या कहें, हमारे मुआशरे के जो अलमिये हैं वो आपके सामने हैं। मुआशरे में जहाँ पर मुआशरती बिगाड़ की बात की जाती है, मुआशरती बुराइयों की बात की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे के हीरोज़ जैसे उमर भाई, जैसे डार साहब, ओल्ड एज होम वाले, जैसे वो दोस्त जो इनकी बैक पर मौजूद हैं, जो बग़ैर देखे बग़ैर जाने एक जज्बे से, एक हौसले से मदद कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको इनका सिला अता फरमाए, जज़ा अता फरमाए। और आप सब दोस्तों से अपील है, दरख्वास्त है कि आप भी इनका हिस्सा बनिए, इनके बाजू बनिए, इनके हाथ बनिए, देने वाले बनिए। सखावत के लिए आपको बहुत ख़तीर रकम की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि उन्होंने बोला कि आप अपने एक वक्त का खाना डोनेट कर लें, अपनी एक विश डोनेट कर लें, कुछ भी डोनेट कर लें। आप कुछ ना भी कर सकें, आप एक हौसला तो डोनेट कर सकते हैं। चलिए, साथ चलिए, आपकी ज़रूरत है, ताकि ओल्ड एज होम का हमारे शहर, पहलवानों के शहर, जिंदा दिल लोगों के शहर, जवानों के शहर में इस इदारे का कायम होना जो हमारे लिए अलमिया है, ये ख़त्म हो जाए। आइए अपनी इक़दार को ज़िंदा कीजिए, इनका हिस्सा बनिए, जो कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो कर सकते हैं ये कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं सिकंदर आज़म अपने मेहमान दोस्त उमर शहजाद के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।